ये आरएसएस का एक लिखी हुई एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसपे काम कर रही थी करनी सेना, और कहीं ना कहीं वो दलित था। रामजी लाल सुमन जो दलित थे इसलिए उसके पीछे पड़ गए, और जो राजपूतों के पीछे जिन्होंने धोखा करा, गद्दारी करी है, जिनको नीच करके लिखा, साहिल शुक्ला की जगह साहिल खान होता, मुस्कान की जगह मुस्कान खान होती, तो मुझे लगता है अब तक बिल्डोजर चल गया होता योगी बाबा का। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच। देश में लगातार राजनीति बदल रही है और इतिहास के पन्ने खोदे जा रहे हैं। लगातार सरकारें चाह रही हैं कि जो स्थिति आज की बनी हुई यानी महंगाई और बेरोजगारी, उस पर बात ना हो, बल्कि कई सौ साल पुराने जमाने में जो उस वक्त लोग रहते थे या राजा लोग होते थे उन पर बात हो, जैसे औरंगजेब, बाबर, ये इन लोगों पर बात हो, या फिर राणा सांगा, इन लोगों पर बात हो। लेकिन आज की स्थिति पर बात नहीं हो। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि मुसलमानों को नमाज के लिए कहा जा रहा है कि वो लोग अपनी जो घर की छत है उस पर नमाज नहीं पढ़ सकते, या फिर कहें कि मेरठ में जिसमें एक चौकी में इंचार्ज ने अफ्तार पार्टी करा दी, हालांकि उससे पहले वहां पर कई सारी चीजें यानी पूजा अर्चना हुई, उसके बाद में अफ्तार करवाई गई। लेकिन उसको इस सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत हैं, जिनसे हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो लगातार ऐसे मुद्दों को ला रही है जिससे आज के स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, महंगाई बेरोजगारी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, और सरकार लगातार इन मुद्दों को क्यों उठा रही है, हिंदू मुस्लिम क्यों फैला रही है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 32 लाख लोगों को सौगातें मोदी बांट रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। नंदा भाई राजपूत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बिल्कुल, जिंदाबाद। आप देश के माहौल को देख रहे हैं। देश का माहौल जिस तरीके से दोफाड़ किया जा रहा है, एक जमाना हुआ करता था, कहते थे लोग, हमने भी पढ़ा है कि उस वक्त लोग मिलजुल करके रहते थे, लोग भाई भाई की तरह रहते थे। ईद, होली, दिवाली सब लोग साथ मिला मनाते थे। लेकिन आज दौर ऐसा आ गया है कि अगर मैं चाहूं कि आप मुझे रंग लगाए तो आपके दिल में ऐसा डर बैठा दिया गया कि न पता शाहरुख क्या बुरा मान जाए। लेकिन हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। ये ऐसी स्थिति क्यों सरकारें पैदा कर रही है? देखिए, रंगों का तो कोई बात ही नहीं है। आप देखो ना, जितना भी अगर होली आती है, रंगों की ऐसी बात नहीं, क्योंकि रंग भी बेचने वाले अधिकतर देखा होगा तो मुसलमान ही लोग हैं। रंग जो होली का रंग जो बेचते हैं, जो गुलाल वगैरह, वो सब मुसलमान तैयार करते हैं, रंग भी तैयार करते हैं, वो बेचते हैं। तो जो भी त्योहार है सब एक दूसरे के मिलजुल के बनाते हैं और आज भी मना रहे हैं। अगर कौन है जो नफरतें बो रहा है? नफरतें बोने का एक ही कार्यक्रम है, वो है देश की राजनीति। और राजनीति में जो लोग बैठे हैं, सत्ता में जो भागीदार हैं, वो किस मानसिकता के लोग हैं, किस आतंकी सोच के हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है देश के, जैसा आपने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, बहन बेटियों की इज्जत है, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, इससे उन्हें कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। उन्हें लेना देना हिंदू मुसलमान से, मंदिर मस्जिद से, जात पात से, भाषा से, क्षेत्र से, और इस प्रकार की और जो छोटे मोटी जो चीज़ें उन पर लड़ाना और देश के लोगों को आपस में बांटने का काम है। और नारा देंगे कि बटोगे तो कटोगे। तो बांटने का काम तो ये सरकार कर रही है। यही वजह का आपने कहा कि औरंगजेब और इसको ला रहे या बाबर को लाया जा रहा है। अरे भाई, बाबर है, औरंगजेब है, ये कौन थे? सब अपने अपने शासक थे, वो राजा थे। और या फिर राणा सांगा हो, पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप, ये सब कौन थे? ये भी राजा थे। तो अपने कहीं ना कहीं जो राजा था, जो अपने क्षेत्र को विस्तार करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए युद्ध करते थे। और जबकि उनके शासन में, उनकी सेनाओं में, क्योंकि उनके किसी के जो हिंदू राजा था उसके मुसलमान कहीं ना कहीं सेनापति होते थे, सैनिक होते थे। और जो मुस्लिम शासक था उसके भी हिंदू सेनापति होते थे। तो जब कोई ऐसी जाति और धर्म और मजहब की बात नहीं थी, सिर्फ राजाओं की लड़ाई होती थी, आपसी राजाओं की, सिर्फ सत्ता की लड़ाई होती थी। वो भी आज भी यही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस है जो देशवासियों में जहर बो रही है। अच्छा नंदा भाई, मेरा एक सवाल यहाँ पर, इतिहास में हमने पढ़ा है, कुछ किताबों में हमने पढ़ा कि इतिहास से सीख लेनी चाहिए, ना कि इतिहास को दोहराना चाहिए। आज इतिहास के नाम पर कब्र खोदने की बात की जा रही है। मौजूदा सांसद के घर पर हमला किया जा रहा है। इससे कोई देश को फायदा तो होने वाला है? फायदा कुछ नहीं है, आर्थिक स्थिति कोई संभलने वाली है नहीं। कि पहले राजशाही थी, आज लोकशाही है, लोकतंत्र है। तो राजशाही में ऐसे काम होते थे कि भाई आप इसको लेके लड़ रहे हो, उसको लेके लड़ रहे हो। तो अगर ऐसा मामला हो रहा तो कहीं ना कहीं सरकार दोषी हो। सरकार अपनी आंखों के सामने, अपनी नाक के नीचे जानबूझ के ऐसे काम करा रही है जो आगरा में कराया गया। योगी जी भी कल आगरा में थे, और ये करनी सेना के लोग भी उपद्रव मचा रहे थे। अगर ये चाहते तो रोड पे ही पुलिस रोक लेती, मगर इन्होंने पूरा मौका दिया। ये आरएसएस का एक लिखी हुई
एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसपे काम कर रही थी करनी सेना, और कहीं ना कहीं वो दलित था, रामजी लाल सुमन जो दलित थे, इसलिए उसके पीछे पड़ गए। और जो राजपूतों के पीछे जिन्होंने धोखा करा, गद्दारी करी है, जिनको नीच करके लिखा, राजपूतों के खिलाफ लिखा है, राजपूतों को ये कहा गया कि परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया था, 21 बार पृथ्वी खत्म कर दी थी क्षत्रियों से, क्षत्रिय एक नहीं बचा था, महिलाओं की कोख में क्षत्रियों खत्म कर दिया गया था, क्षत्रियानियों की। तो फिर कहाँ क्षत्रिय आए? फिर कहते हैं कि भाई वो ये भी ब्राह्मणों की देन है। तो जब ये ब्राह्मण ये कहते हैं कि हमारे जितने भी कौम है जो हिंदुओं में, सब अपना ही नाजायज बताने की कोशिश की गई है, उसके लिए क्यों नहीं लड़ते हो आप ब्राह्मणवाद से? ब्राह्मणों से क्यों नहीं लड़ते हो? सब जगह ये बैठे हुए हैं, सत्ता में, भागीदारी में, मंदिर में, सब जगह कौन खा रहा है? कौन बैठा हुआ है? ब्राह्मण बैठा हुआ है। तो ये राष्ट्र जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं और भारत के संविधान को खत्म कर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये इनकी सोच है, जिसमें हर कौम, हर धर्म, हर मजहब का शोषण कर सके, यही ब्राह्मण राष्ट्र होगा। ब्राह्मण राष्ट्र होगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? राम राज में कौन सा था? राम राज में ये था कि भाई दलितों को या किसी भी को भी, राम राज में अगर ब्राह्मणों के बगल में कोई अपनी खटिया पे नहीं बैठा सकता था, तो ऐसे राम राज की कौन कल्पना करेगा कि जो अपने बगल में खटिया पे नहीं बैठने देता था उसे मार देता हो? तो अगर ऐसा राम राज किसको चाहिए? इससे बढ़िया तो संविधान राज है, जिसमें सभी लोग टाई बेल्ट और बढ़िया सूट बूट पहन के हर कौम के आदमी चलते हैं। राम राज में तो भाई किसी को बैठने नहीं दिया जाता था, जाति देखकर उसे मार दिया जाता था, उसे नीच कहा जाता। इसका जीता जागता सबूत है सम्मुख ऋषि, जो एक कुर्मी जाति से थे, पिछड़ी जाति से थे। भाई उनके श्लोक कहने पर, उनके प्रवचन देने पर उसकी हत्या राम से करा दी गई है। तो ऐसे राम राज की जरूरत नहीं है हमें, ये पाखंडवाद है, इसका हम विरोध करते हैं। आप विरोध करते हैं? बिल्कुल। देखने को ये मिलता है कि लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जगह जगह दंगे करते हैं, कुणाल कामरा को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के एकदम इनकी भावनाएं आहत सी हो जाती हैं। जो भक्त लोग कहलाते हैं या खुद को जिनको लोग अंधभक्त कहते हैं, देश में जो स्थिति चल रही है, क्या इन प्रदर्शनों से जीडीपी ऊपर हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, शिक्षा जो इतनी महंगाई पर चल रही है, महंगी हो चुकी है, क्या वो सस्ती हो जाएगी? शिक्षा तो ये खत्म कर रहे हैं, ये देते नहीं है, क्योंकि चाहते नहीं भारत के जो लोग हैं वो शिक्षित हों, मिडिल क्लास के लोग शिक्षित हों। ये शिक्षा खत्म कर रहे हैं, शिक्षा महंगी कर रहे हैं और सब अपने स्कूल खोल रहे हैं, प्राइवेट अपने स्कूल खोल रहे हैं। जितने भी हैं आरएसएस के लोग हैं, जितने भी जो आरएसएस की विचारधारा वाले लोग हैं, तो वही जो अपने आप को जो लूट रहे हैं देश को, और दलित पिछड़े लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको गुलाम बताने की कोशिश कर रहे हैं और दलित पिछड़ों के अधिकार छीन रहे हैं, उनका संविधान खत्म करना चाहते हैं, वही लोग हैं पाखंडी है। और कभी किसी के भी जो भी देश के हित में आवाज उठा दे, सच्चाई कह दे, सरकार के खिलाफ बोल दे, चाहे कोई भी हो, कॉमेडियन हो या कोई अन्य आदमी हो, उसके खिलाफ पीछे पड़ जाएंगे, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। मगर आप पूरे देश में देख लीजिए, जिस ब्राह्मण राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अगर वो ब्राह्मण कोई कुकर्म कर रहा है तो आप देख लीजिए, उसको बड़े आराम से, बारीकी से उसको सहानुभूति देते हैं। और वो अगर उसने कत्ल कर दिया तो कह देंगे साई को था, या उसको कह देंगे मानसिक रोगी था, उसके बचाव में तुरंत मीडिया भी आ जाती है। इसका जीता जागता सबूत है सौरभ राजपूत, जो कांड था उसमें, जो था दूसरा जो साहिल शुक्ला, कौन था? ब्राह्मण था, शकल देख लो उसकी, नशेड़ी वो, गंजेड़ी वो, समझे, और तांत्र विद्या करने वाला वो, भगवाधारी वो। तो ये ऐसे लोग हैं, घरों में घुस के दूसरों के घर बर्बाद करते हैं। उसकी बीवी को भी नशेड़ी बना दिया और कत्ल करवाया। शकल देखो उसकी कैसा था, शकल भी साले की ऐसी थी, काली सी, सड़ी हुई सी, ये सिंगाड़ा होता है ना, सड़ा हुआ, कई महीनों से ना नहाया हो, ऐसा तो था वो। तो उसके खिलाफ कुछ नहीं गिरा। अगर उसकी जगह कोई साहिल शुक्ला की जगह साहिल खान होता, मुस्कान की जगह मुस्कान खान होती, तो मुझे लगता है अब तक बिल्डोजर चल गया होता योगी बाबा का।